हम सोचते हैं कि कपड़े सिल गए तो कहानी खत्म, पर असल में कहानी तो वहां से शुरू होती है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हर कपड़े को उसकी एक अनोखी पहचान देती है। कभी सोचा है इस बारे में कि ऐसा क्यों होता है? तो क्या ये बस ऐसे ही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सोची समझी कला का कमाल है, जो इस बात को बदल देता है कि नया मतलब हमेशा अनछुआ नहीं होता। बस इसी कला का नाम है गारमेंट वॉशिंग। और ये सिर्फ साफ सफाई नहीं है, बल्कि ये तो मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही जरूरी और क्रिएटिव हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि फैक्ट्रियां एकदम नए कपड़ों को धोने पर इतना टाइम और पैसा क्यों खर्च करती हैं? चलिए इसके पीछे की बड़ी वजह को समझते हैं। देखिए, ये वॉशिंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इसका मकसद है आराम, फिटिंग और क्वालिटी तीनों को बेहतर बनाना। इससे कपड़े पहले ही सिकुड़ जाते हैं ताकि बाद में साइज ना बदले और पहनने में वो एकदम सॉफ्ट लगे। चलिए अब आते हैं इसके सबसे क्रिएटिव हिस्से पर। गारमेंट वॉशिंग एक कला की तरह है और डिजाइनर्स के पास चुनने के लिए कई कमाल के ऑप्शंस होते हैं। इसे ना एक रेस्टोरेंट के मेनू की तरह समझिए। जैसे हर डिश की अपनी एक रेसिपी होती है, वैसे ही हर कपड़े के लुक के लिए एक खास वॉश रेसिपी चुनी जाती है ताकि उसे वो अनोखा स्टाइल मिल सके। तो इस मेन्यू में क्या क्या है? देखिए, एक होता है नॉर्मल वॉश, जो बस सफाई और कोमलता देता है। फिर आता है एंजाइम वॉश, जो कपड़े को हल्का सा घिसा हुआ लुक देता है। और फिर आते हैं डेनिम के स्टार्स, स्टोन वॉश और एसिड वॉश, जो कपड़ों को एक नया अवतार ही दे देते हैं। अब स्टोन वॉश और एसिड वॉश में जो फर्क है वो एकदम साफ दिखता है। एक तरफ स्टोन वॉश है जो एक क्लासिक और नेचुरल घिसा हुआ लुक देता है, वहीं दूसरी तरफ एसिड वॉश है जो बहुत ही ड्रामेटिक और मार्बल जैसा पैटर्न बनाता है। पर रुकिए, ये सब सिर्फ दिखने के बारे में नहीं है। कुछ वॉश का तो काम ही है कपड़े के एहसास को, उसकी फील को बदलना। जैसे सिलिकॉन वॉश, जो कपड़े को एक बेहद लग्जरी और सिल्की टच देता है। तो कपड़े धुल गए, क्या काम खत्म? नहीं, अभी तो असली फिनिशिंग बाकी है। अब वक्त है कपड़े को स्टोर में पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार करने का। वॉशिंग के बाद कपड़ों को दिए जाते हैं कुछ सुपर पावर्स, जैसे वाटर रिपेलेंट फिनिश, जैकेट को बारिश से बचाने के लिए, या फिर एंटी माइक्रोबियल फिनिश, जो स्पोर्ट्स वेयर को पसीने की बदबू से बचाता है। ये सब परफॉर्मेंस अपग्रेड्स हैं। और फिर आता है वो फाइनल टच, जहां हर छोटी बड़ी चीज को परफेक्ट किया जाता है। बचे हुए धागे काटने से लेकर अच्छी तरह प्रेस करने और आखिरी क्वालिटी चेक तक हर कदम जरूरी है, ताकि कपड़ा स्टोर तक एकदम बेस्ट कंडीशन में पहुंचे। अब बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी बदलाव की कि कैसे गारमेंट वॉशिंग अब ग्रीन हो रही है। मतलब अब इस इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। 90%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उतनी पानी की बचत है जो आज की नई सस्टेनेबल वॉशिंग तकनीकें कर सकती हैं। सोचिए, ये पर्यावरण के लिए कितना बड़ा और पॉजिटिव बदलाव है। पहले और अब में कितना बड़ा फर्क आ गया है। पहले इस्तेमाल होते थे प्यूमिस स्टोन्स, जो एक नेचुरल चीज तो है, पर उससे बहुत कीचड़ और वेस्ट पैदा होता था। और आज है लेजर फेडिंग, जो लाइट की मदद से वही काम बिना एक बूंद पानी या कचरे के कर देती है। सच में कमाल है। और ये इनोवेशन यहीं नहीं रुकते। ओजोन वॉश को देखिए, जिसमें पानी और केमिकल्स की जगह ओजोन गैस का इस्तेमाल होता है। या फिर ई-फ्लो नैनो बबल टेक्नोलॉजी, जो पानी की जगह हवा के छोटे छोटे बुलबुलों से काम करती है। ये सब इस इंडस्ट्री को और बेहतर बना रहे हैं। तो अब हमारा कपड़ा फैक्ट्री से निकलकर हमारी अलमारी तक आने के लिए लगभग तैयार है, लेकिन उससे पहले उसे एक फाइनल एग्जाम पास करना होता है। और इस फाइनल एग्जाम में क्या क्या चेक होता है? बहुत कुछ। देखा जाता है कि धोने पर रंग तो नहीं निकलेगा, कपड़ा सिकुड़ेगा तो नहीं, वॉश का असर हर जगह एक जैसा है या नहीं, ये सब कुछ पक्का किया जाता है। तो कुल मिला के बात यह है, जैसा कि इस लाइन में कहा गया है, गारमेंट वॉशिंग और फिनिशिंग सिर्फ दिखावा नहीं है। ये सीधे तौर पर कपड़े की क्वालिटी, उसके आराम और पहनने वाले के अनुभव पर असर डालते हैं। तो अगली बार जब कोई अपनी पसंदीदा जीन्स या टी-शर्ट पहनेगा, तो क्या उसे उसमें छुपी ये मेहनत, ये कला और ये विज्ञान नजर आएगा? सोचने वाली बात है ना, कि हमारे कपड़ों में कितनी कहानियां छिपी होती हैं।